अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इनसाइड में मौज़ूद फ़खर में खुशामदीद। एक बदला हुआ नवाज शरीफ है जो इस वक्त हमारे सामने है। ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ, इसकी एक वजह है और वो वजह बहुत बड़ी है। 20 अगस्त को मैंने एक वीलॉग किया था जिसके अंदर मैंने आपको बताया था कि एक मरतबा फिर इस्टेब्लिशमेंट ने मुस्लिम लीग नून के कायद मियाँ नवाज शरीफ साहब के साथ ना सिर्फ रब्ता किया है बल्कि उनको दोबारा अपने साथ इंगेज करने की कोशिश शुरू की हैं, जिसके जवाब में इमरान खान साहब ने इस राब्ते को और इसके नतीजे में तय पाने वाले मामलात को, जो मुमकिन तौर पर तय पाने वाले हैं, को सबूताज करने के लिए एक नई ब्लेम गेम का आगाज़ शुरू कर दिया है। और अगर आप मुसलसल उसके बाद से 20 अगस्त से बाद ऑनवर्ड अब तक के हालात को देखें तो आपको इस बात का अंदाज़ा होगा यकीनी तौर पर कि पाकिस्तान के अंदर एक मरतबा फिर एक नया सियासी तूफ़ान ना सिर्फ जन्म ले रहा है बल्कि आगे बढ़ रहा है। आज वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात जनाब फवाद चौधरी साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उनके साथ वज़ीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी शिबली फराज भी मौजूद थे और इसके अंदर उन्होंने इलेक्शन कमीशन जो एक आइनी इदारा है उसको तकसीम करने का बाज़ाब्ता तौर पर ऐलान किया, ये कह कर कि इलेक्शन कमीशन के 2 अरकान आगे बढ़ें और आप इलेक्शन कमिश्नर यानी सिकंदर सुल्तान राजा के फैसले पर नज़रसानी करके उसको सेट साइड करें। वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर का फ़ैसला क्या है? चीफ इलेक्शन कमिश्नर का फ़ैसला ये है कि EVM के मामले पर सेनेट की कमेटी और ईवान सदर में होने वाले इजलास के दौरान जो लबो लहजा इलेक्शन कमीशन के अहदेदारों के ख़िलाफ़ इस्तेमाल किया गया था और वो जो लबो लहजा इस्तेमाल करने वाले थे और प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर इलेक्शन कमीशन को धमकियाँ देने वाले जो वफाकी वज़रा थे, इलेक्शन कमीशन ने उनको नोटिस जारी कर दिए हैं और जिसके बाद हुकूमत और इलेक्शन कमीशन एक दूसरे के सामने नज़र आ रहे हैं। लिहाजा जो बात मैंने आपसे की है कि हुकूमत एक नया बयानिया बनाने के लिए, एक नई सूरत हाल को जन्म देने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है और इसकी एक कड़ी हमें ताजिकिस्तान में भी मिलती है जहाँ पर इमरान खान साहब दौरे पर मौजूद थे और वहाँ पर उन्होंने रशियन टेलीविज़न को एक इंटरव्यू दिया था और उस इंटरव्यू के अंदर उन्होंने इस बात का इकरार किया था, ये बात तस्लीम की थी कि पाकिस्तानी फ़ौज ने जब सोवियत यूनियन के ख़िलाफ़ एक जंग जारी थी अफ़गानिस्तान में तो वहाँ पर जो मुजाहिदीन थे उनको ट्रेनिंग दी थी पाकिस्तान की फ़ौज ने और उन्होंने इस बात का भी एतराफ़ किया कि जनरल परवेज़ मुशर्रफ पर जो 2 कातलाना हमले किए गए थे वो भी फ़ौज के अंदर से ही लोगों ने कराए थे। और ये एक ऐसा बयान था, एक ऐसा इंटरव्यू के ज़रिए इंकशाफ था जिसने यकीनी तौर पर इस पूरी जो सूरत हाल है उसको थोड़ा सा गंभीर कर दिया और गंभीर इस वजह से किया कि एक जानिब इस्टेब्लिशमेंट नून लीग को अपने साथ इंगेज करने की कोशिश कर रही है, दूसरी जानिब कंटोनमेंट बोर्ड के इलेक्शन में हर सतह पर इस बात को तस्लीम किया गया कि वो क़ुव्वत जो इमरान खान की पुष्ट पर थी वो अब ना सिर्फ न्यूट्रलाइज हो चुकी है बल्कि उसने अपने न्यूट्रल होने के बाज़ाब्ता तौर पर इशारे भी दे दिए हैं और ख़ुद इस बात का एतराफ़ किया शहबाज शरीफ साहब ने जो मुस्लिम लीग नून के सदर हैं, उनके साथ साथ ख्वाजा साद रफ़ीक ने भी इस बात का एतराफ़ किया जो कंटोनमेंट बोर्ड्स के इलेक्शन में शहबाज शरीफ साहब के कहने पर यहाँ पर जो इलेक्शन कैंपेन है वो चला रहे थे। जो बात मैंने आपसे गुफ्तगू के आगाज़ में की वो ये थी कि नवाज़ शरीफ साहब अब वो वाले नवाज़ शरीफ नहीं है, वो अब बदले हुए इंसान नज़र आ रहे हैं क्योंकि माज़ी के अंदर वो 3 मरतबा मुल्क के वज़ीर आज़म रह चुके हैं और एक मरतबा जो आखिरी मरतबा 2017 में उनको जब इक़्तिदार से निकाला गया तो उसके बाद उन्होंने अपनी सियासत के रुख को तब्दील किया है और उन्होंने अब नाउ और नेवर का एक स्लोगन उठा लिया है और उस स्लोगन के ज़रिए वो पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान के इक़्तिदार पर शब खून मारने वाली क़ुव्वतों और उसके साथ साथ सिविल सुप्रीमेसी के ख़िलाफ़ क़ुव्वतों को एक चैलेंज दे रहे हैं और यही वो चैलेंज है जिसकी वजह से आज पंजाब के अंदर ख़ास तौर पर मुल्क के अंदर मुस्लिम लीग नून एक वाज़े कतई और हतमी मौक़िफ़ के साथ हमें सामने खड़ी होती हुई नज़र आ रही है। दूसरी जानिब इस बात की भी इतलात है कि जो लंदन के अंदर जो बातचीत हुई थी वो अब किसी न किसी मंतकी नतीजे पर पहुँचने गई है या पहुँचने वाली है और वहाँ पर जो मामलात तय पाए, जिन बातों पर इत्तफ़ाक़ किया गया और उसमें सबसे अहम नुक्ता ये है कि अभी जो तकर्रियाँ होने वाली है कुछ अहम, वो तमाम की तमाम तकर्रियाँ ना सिर्फ मेरिट पे की जाएंगी बल्कि सीनियरिटी के असूल को मद्देनज़र रखा जाएगा और उससे हटकर कोई फ़ैसला नहीं किया जाएगा। अब देखना ये है कि इस असूल पर किस तरीके से अमल दरामद कराया जाएगा क्योंकि हतमी फ़ैसला इस पर वज़ीर आज़म इमरान खान ने ही करना है। दूसरी जानिब जो न्यूट्रलाइजेशन की मैंने आपसे बात की वो न्यूट्रलाइजेशन भी हमें कई सतहों पर नज़र आ रही है, चाहे वो कंटोनमेंट बोर्ड के इलेक्शंस हो, चाहे वो पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ जो हुकूमती मामलात हैं उसके
अंदर जो सपोर्ट मिल रही थी वो सपोर्ट हमें पीछे होती हुई नज़र आ रही है। ख़ासतौर पर ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान वाला मामला इस बात का बहुत बड़ा सबूत है कि इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट ना इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के साथ खड़ी हुई नज़र आ रही है और ना ही हुकूमत वक्त के साथ खड़ी हुई नज़र आ रही है, बल्कि वो इस वक्त सिर्फ़ और सिर्फ फोकस कर रही है कि किस तरीके से इस मंजरनामे को जो इस वक्त धुंधला रहा है, जहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्दो गुबार आया हुआ है, यहाँ से वापस निकले। क्योंकि हर एक इल्ज़ाम उन्हीं के सर जाता है, क्योंकि लोग तो ये बात करते हैं कि जनाब होर चुपो आप ही लाए थे, लिहाजा इसका जो बैकलैश है वो आप ही ने उठाना है, किसी और ने नहीं उठाना। लिहाजा अब मुस्लिम लीग नून एक यकसुई के साथ आगे बढ़ती हुई नज़र आ रही है और इस बात के भी अब इशारे मिल रहे हैं। और ये बात तकरीबन लंदन के अंदर जो मिडल मैन के ज़रिए बातचीत जारी थी। मिडल मैन से मुराद मेरी है कि एक ऐसी शख्सियत जो दोनों तरफ एक अच्छा राब्ता रखती है, जिस तरह ब्रिगेडियर नियाज़ साहब थे जो उस वक्त के इस्टेब्लिशमेंट के साथ भी अच्छा राब्ता रखते थे और नवाज शरीफ साहब के साथ भी अच्छा राब्ता रखते थे, और एक ऐसी शख्सियत इस वक्त भी मुतहरक है। और उसके ज़रिए इस बात को भी यकीनी बनाया गया है कि अगले इंतखाबात को हर तरह से फूल प्रूफ बनाया जाएगा और शफाफ इलेक्शंस कराए जाएंगे, इसके अंदर किसी किस्म की कोई मुदाखलत नहीं कराई जाएगी। और इसीलिए मुस्लिम लीग नून के ये जो तंजीमी कन्वेंशंस मुनक्कद किए जा रहे हैं, इन तंजीमी कन्वेंशन के अंदर अगर आप दो जो तंजीमी कन्वेंशन हुए हैं, एक डीजी खान का हुआ, एक बहावलपुर डिवीज़न का हुआ, अगर आप इन दोनों के बारे में, इन दोनों की जो ख़बरें छपी हैं मुख्तलिफ़ अखबारात में, अगर आप उनका मुतालिया करें तो आपको मालूम होगा कि मुस्लिम लीग नून ने इन दोनों कन्वेंशंस में सिर्फ एक चीज़ पर फोकस किया और वो फोकस ये था कि हम यूनियन कौंसिल के लेवल तक अपनी तंजीम को लेके जाएंगे। सवाल ये पैदा होता है कि एक मरकज़ी जमात पंजाब के अंदर मौजूद होते हुए यूनियन कौंसिल के लेवल पर क्यों जा रही है? तो इसका सीधा सादा जवाब ये है कि मुस्लिम लीग नून ने अब तय कर लिया है कि उसने पोलिंग स्टेशन तक और पोलिंग स्टेशन से आरओ ऑफिस तक तमाम के तमाम अमल को मुकम्मल तौर पर ना सिर्फ मॉनिटर करना है बल्कि उसकी रखवाली भी करनी है। क्योंकि आप माजी के अंदर हमने देखा है कि ये जो पोलिंग स्टेशन वाले काम थे ये मुतलका MPA MNAs खुद करते थे, लेकिन ये पहली मरतबा है कि मुस्लिम लीग नून ने इस बात को तस्लीम किया है कि जनाब जब तक हम अपने वोट पर पहरा नहीं देंगे, हम डब्बों को गिनेंगे नहीं और गिनने के बाद इनको आरओ ऑफिस नहीं पहुँचाएँगे, उस वक्त तक हमारा काम मुकम्मल नहीं होता। और यही वजह है कि इन तंजीमी इजलासों के अंदर भी इसी बात पर फोकस किया गया है कि जनाब बाकी बातें छोड़े, बाकी तो पॉलिटिक्स है, इसके अंदर चीज़ें आगे होती हैं पीछे होती हैं, कुछ लोग आते हैं कुछ लोग चले जाते हैं, इत्तेहाद बनते हैं इत्तेहाद टूटते हैं, लोग इलेक्शन लड़ते हैं जीतते हैं हारते हैं। कतई नज़र इस बात से हमें जिस चीज़ पर फोकस करना है वो ये है कि हमने उन वोट्स के ऊपर पहरा देना है जो पाकिस्तान के अवाम कास्ट करेंगे, और उसके लिए जो पोलिंग स्टेशन है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर एक यूसी के अंदर पोलिंग स्टेशंस मौजूद होते हैं और उस यूसी के लेवल के ऊपर अगर किसी पार्टी की तंजीम मजबूत होगी तो यकीनी तौर पर वो अपने वोट कर बहुत अच्छे तरीके से पहरा देगी। और जो सूरत हाल इस वक्त नज़र आ रही है, बल्कि अगर हम 2018 का भी जायज़ा लें तो उस वक्त भी तमाम तर दबाव के बावजूद, तमाम तर यकतरफ़ा कार्रवाइयों के बावजूद जब मुस्लिम लीग नून को मुकम्मल तौर पर बांध दिया गया था, उस वक्त भी पंजाब में मुस्लिम लीग नून सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के तौर पर उभरी थी। अगरचे उसने वो अक्सरियत हासिल नहीं की थी जिसके ज़रिए वो पंजाब में हुकूमत बना ले, लेकिन सीटों के अतबार से उस वक्त मुस्लिम लीग नून सरे फहरिस्त थी। अलबत्ता PTI दूसरे नंबर पर थी और उसने आज़ाद अरकान को अपने साथ मिलाकर अपनी पार्टी में शामिल कराकर अपनी जो अक्सरियत है उसको बनाया था और उसके बाद उन्होंने अपनी हुकूमत बनाई थी। तो सवाल यह है कि अगर उस वक्त मुस्लिम लीग जो तमाम तर दबाव का शिकार थी उस वक्त वो पंजाब में काबू नहीं आ सकी, तो अब वो कैसे पंजाब में काबू आएगी? लिहाजा मुस्लिम लीग नून को अब पंजाब के अंदर रोकना किसी के लिए भी आसान काम नहीं है, और इसीलिए मुस्लिम लीग नून ने अब अपने आप को थोड़ा सा रीडिफ़ाइन करने की और अपने आप को दोबारा से यूनियन कौंसिल के लेवल तक लेके जाने की और मुनज़्ज़म करने की कोशिश शुरू की है। दूसरी जानिब शहबाज शरीफ साहब हैं जो मुस्लिम लीग नून के सदर हैं और इस वक्त वो अगले सेटअप में मुमकिन तौर पर अच्छी खासी अहमियत हासिल कर रहे हैं, और मुझे ये लग रहा है कि शहबाज शरीफ साहब के नाम का कुर्रा निकल आएगा वज़ीर आज़म पाकिस्तान के ओहदे के लिए। और अब जैसे ही वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान का ओहदा संभालेंगे तो उसके बाद ही अगले मंजरनामे की और ज़्यादा वजाहत होगी, क्योंकि उसके बाद सवाल ये पैदा होगा कि क्या नवाज शरीफ साहब दोबारा
पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म बनेंगे या वो इंतज़ार करेंगे दोबारा अदालतों से अपने ख़िलाफ़ जो मुकदमात हैं उनकी बरीयत का। ये इम्पॉर्टेंट सवाल है और देखना ये है कि इस पर अगली क्या सूरत हाल बनती है। दूसरी जानिब पीपल्स पार्टी है जो पंजाब के अंदर दोबारा अपने कदम जमाने की कोशिश करी है, वो हमें कदम जमाती हुई नज़र नहीं आ रही, क्योंकि अगर उन्होंने कदम जमाने की उनके लिए कोई ख़ास पजीराई होती तो वो हमें अब तक नज़र आ चुकी होती। और अगर वो इर्रेलेवेंट हो रही है पंजाब में या हमें इर्रेलेवेंट होती हुई नज़र आ रही है तो इसका मतलब ये है कि अभी वो ग्रीन सिग्नल नहीं मिला पीपल्स पार्टी को जो वो चाहती है, क्योंकि मामला किसी और जगह पर तय हो रहे हैं। और अगर हम देखें इसी सूरत हाल को जिसका मैंने आपसे जिक्र किया कि लंदन के अंदर जो राब्ते हैं, तो उसके बाद एक वीडियो जो इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये वीडियो भी लंदन की है और लंदन के अंदर नवाज शरीफ पार्टी वर्कर्स के साथ मुलाकात कर रहे हैं और उनके साथ और उनको पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के हवाले से एक्टिवेट कर रहे हैं। तो इससे ये बात जाहिर होती है कि नवाज शरीफ साहब अब पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के हवाले से ना सिर्फ संजीदा हैं बल्कि वो जो कैलूला कर रहे थे, जो वो आराम कर रहे थे, अब उन्होंने वो आराम अपना कैलूला मौकूफ़ कर दिया है, ख़त्म कर दिया है या कम कर दिया है और वो सियासी अमूर के अंदर ज़्यादा दिलचस्पी लेना शुरू हो गए हैं, जिसकी वजह से एक जानिब वो तंजीमी इजलासों की सदारत कर रहे हैं, दूसरी जानिब वो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के साथ भी राब्ते में हैं और मुल्क और पाकिस्तान समेत दुनिया भर के मुख्तलिफ ममालिक में जहाँ जहाँ पर भी मुस्लिम लीग नून की तंजीमें मौजूद हैं उनको भी एक्टिव करने की कोशिश कर रहे हैं। तो लिहाजा अगर हम आसानी के साथ इस बात को कंक्लूड करें तो वो बात ये साबित होती है कि अब मुस्लिम लीग नून बतदरीज इलेक्शन मोड में जा रही है और हुकूमत चाहे जो मर्ज़ी रुख इख्तियार कर ले, चाहे वो जितना चाहे इदारों पर तनकीद कर ले, चाहे वो इलेक्शन कमीशन को इर्रेलेवेंट करने की कोशिश करे या चाहे चेयरमैन नैब को दोबारा नए सिरे से 4 साल के लिए चेयरमैन नैब बनाने की कोशिश करे, कोई दाव कारगर होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। और जो हुकूमती वज़रा हैं उनकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हैं और उनके अंदर जो वो लबो लहजा इस्तेमाल कर रहे हैं वो भी इस बात का सबूत है कि अब इनके वो पंजाबी में दाने मुक गए हैं, अब वो दाने मुकते भी नज़र आ रहे हैं और कोई ऐसा मोजज़ा होता हुआ नज़र भी नहीं आ रहा जो PTI को एक ऐसा ट्विस्ट दे दे उसकी पॉलिटिक्स को, जहाँ से वो अपने ग्राफ को जो नीचे आ रहा है उसको दोबारा ऊपर लेके आए। बड़ा टफ टास्क है इमरान खान साहब के लिए, देखें उसमें कामयाब होते हैं या नहीं। अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।